हेलो दोस्तों, आज एक और कविता लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है अभिनव मनुष्य। रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, अभिनव मनुष्य इसका मतलब क्या है, एक एक शब्द देखेंगे। मनुष्य, मनुष्य मतलब मानव, इंसान। ओके, अभिनव, अभिनव, नव, नव मतलब नया, नवीन। अभिनव मतलब नवीन या नया या आधुनिक। तो आधुनिक मनुष्य, आज के जमाने का इंसान कैसा है, 21st सेंचुरी का इंसान कैसा है, वह यह कविता में कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी सोच कैसी है, उसकी भावना कैसी है, वह किस तरह का एक व्यक्ति है, वह बताने का प्रयत्न कवि यहां कर रहे हैं। तो अभिनव मनुष्य, नया मनुष्य, आधुनिक मनुष्य, वह किस तरह सोचता है वह देखेंगे। यहां देखिए, मैंने कुछ एक चित्र लगाकर रखे हैं यहां पर। तो यहां पर जो विषय आ रहा है उसी से संबंधित वह चित्र है। देखो, है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। देखो, धरित्री मतलब धरती, है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। इस धरती के ऊपर अमृत की धार बहुत बरसी है, बरसना, इसे नीचे गिरना, इस तरह। तो यहां पर क्या है, अमृत की धार मतलब कोई एक अमृत का जल के रूप में पीने के लिए पेय नहीं मिला, कोई एक लिक्विड फॉर्म में मिला हुआ अमृत नहीं है जिसे पीकर अमर हो जाएंगे। यहां पर बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार का अर्थ है इस धरती के अंदर अमृत के समान हर चीज प्राप्त हो गया। हर चीज, आपको क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए वो धरती पर ही मिलता है, आपको पीने के लिए चाहिए पानी, हर चीज, कोल्ड ड्रिंक्स भी इस धरती के ऊपर ही बनता है, कोई चांद से नहीं लेकर आते। तो पानी हो, खाना हो, कपड़े हो, या आजकल के जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, यहाँ बोर्ड हो, हर चीज, मेरे पास ये माइक है तो माइक हो, हर चीज कहां पर मिलती है, धरती पर। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, मतलब अमृत के रूप में धरती पर जो जो चाहिए इंसान को मिल रही है, बरस रही है, हर चीज मिल रही है, प्राप्त हो रही है, या इंसान खोजकर निकाल रहा है। मगर आगे देखिए, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, पर नहीं अब तक सुशीतल, सुशीतल मतलब शांत हृदय, सुशीतल, शीतल मतलब ठंडा, ठंडा इसे शांत। तो शांत हृदय नहीं हो गया किसका, संसार का। संसार मतलब हम, दुनिया वाले, या मनुष्य भी कह सकते हैं। तो इन दुनिया वालों का पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। तो ये जो मनुष्य है इनका हृदय अभी तक शांत नहीं हो गया, अभी भी उन्हें हर एक चीज वो नया नया खोज कर रहे हैं, नए नए चीजों को क्या है इस धरती से खोज कर निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। साइंटिस्ट हो या लोग हो, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो अभी तक इनका जो हृदय है सुशीतल नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। इनका, संसार में रहने वाले लोगों का, इनका हृदय शांत नहीं हुआ। अभी तक वो अंदर धरती से कुछ ना कुछ प्राप्त नया नया करते ही जा रहे हैं। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। देखिए, भोग लिप्सा, भोग चीजों का जो हम उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं भोगना। तो भोग, और लिप्सा इसे लालच। तो लालच आज भी लहरा रही उद्दाम मतलब चीजों को भोगना, उनका उपयोग करना, उनसे आनंद प्राप्त करना, और लालच, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, ये लालच आज भी लहरा रही उद्दाम। उद्दाम मतलब प्रचंड। उद्दाम मतलब क्या है, यहां पर है, देखिए, उद्दाम मतलब प्रचंड रूप से हर चीज मुझे चाहिए, इस तरह की भावना लहरा रही है, बढ़ रही है, या उनके पास वो भावना है, किसके अंदर, मनुष्यों में। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। बह रही असहाय नर की, देखिए, बह रही असहाय नर की एक फीलिंग है, भावना, असहाय नर की भावना निष्काम काम, कार्य, निष्काम जो काम को न आए वो चीज भी हमें चाहिए। इस तरह एक भावना हमारे अंदर बह रही है, असहाय भावना, जिसकी सहायता नहीं कर सकते, उस तरह की जो भावना है, हमें हर चीज चाहिए। आप देखिए, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कुछ एक ऐसे गैजेट है जिसकी जरूरत टोटली हमें नहीं है, फिर भी हम उसको लेना चाहते हैं, या उसे हम परचेज कर लेते हैं। आप घर में देखिए, इधर उधर आपके पास कितने ऐसे चीजें जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, आपने कई ऐसी चीजें परचेज किए। तो वही कह रहे, बह रही असहाय नर की भावना, मतलब ये जो फीलिंग है, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, जो चीजें काम की ही है, काम के नहीं है, निष्काम कार्य के नहीं है, ज्यादा काम को नहीं आते हो। तो वैसे चीजों को
पाने की जो ये असहाय नर की भावना है, असहाय क्यों कहा गया है? क्योंकि इस भावनाओं को दबा नहीं सकते। आप कितना भी कोशिश करो, एक भावना खत्म होती है दूसरी भावना आएगी, अरे मेरे पास ये होना चाहिए। देखिए, आप पेन लिखने के लिए एक ब्लू पेन होना है काफी है, मगर उसमें हम पार्कर का पेन लेना चाहते हैं 700 रुपए 500 रुपए देकर। अरे यार, 5 रुपए का पेन भी चलेगा ना, तो निष्काम जो 500 देकर लेने की पेन की जरूरत है ही नहीं। तो उस तरह की जो भावना है हमारे अंदर, असहाय भावना है, हम इसे मिटा नहीं सकते। असहाय इसलिए कहा गया है, मिटा नहीं सकते। असहाय नर की भावना, निष्काम, हर चीज को प्राप्त करने की ये जो भावना है, देखिए ये चित्र में इंसान और कुछ ना कुछ खोजना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ये सब अभी ऊपर कहा ना मैंने, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, तो ये सब चित्र इन्हीं को संबंधित है। ओके, देन आगे देखिए, आगे का जो है सेंटेंस, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईस महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ, निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। क्या कहते हैं? भीष्म। हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर में एक थे, वो भी इच्छा मृत्यु थी उन्हें, तो भीष्म पितामह। उसके बाद युधिष्ठिर जो हमेशा सत्य बोला करते थे, उनकी बात करते हैं कि हम कहते हैं हमने जब वचन दिया है तो हम वचन नहीं तोड़ेंगे। भीष्म पितामह के जैसा केवल डायलॉगबाजी करते हैं क्या? हम उस वचन को, किसी को हम जब प्रॉमिस देते हैं उसे उतने शिद्दत से निभाते हैं क्या? उतने प्रॉम्प्ट होकर निभाते हैं? नहीं। तो हम केवल बड़े बड़े बात करते हैं भीष्म को लेकर। उसके बाद युधिष्ठिर, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, युधिष्ठिर कहते हैं। क्या हम हमेशा सत्य बोलते हैं? आप दिल पर हाथ रखकर कहिए। तो युधिष्ठिर की बात कहते हैं कि आप, मैं नहीं, यहां पर हर पूरा दुनिया वालों की बात चल रही है, तो युधिष्ठिर की बात करते हैं। या कि हम भगवान की बात करते हैं, भगवान की शरण में जाना है, भक्ति करना है, संसार में कुछ भी रहा नहीं है, केवल भक्ति भक्ति, केवल ये सब डायलॉगबाजी करते हैं। आगे वही कहते हैं, देखिए आप, बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध ने संसार के सारे चीजों को, सिद्धार्थ ने सब चीजों को त्याग कर ही उन्होंने संन्यास ले लिया ना, तभी जाकर ज्ञानोदय हो गया बुद्ध को। उसके बाद अशोक, कलिंग युद्ध के बाद अशोक राजपाट त्याग देते हैं, तो अशोक की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं। गांधी हो कि ईस महान, ईस महान, यीशु, क्रिश्चियन के जो ईसा मसीह है ना, यीशु, उनकी बात करते हैं। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, कहते हैं हम उन सब की बात करते हैं। सिर झुका, देखिए, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, दिल से निज से उन सबको श्रेष्ठ मानो। केवल भाषणबाजी नहीं चलेगी, ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है। आपके बड़े बड़े जो भी टीचर्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बड़े लोग पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये केवल बड़े बड़े उपदेश देने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। क्या सच में वो उनके जीवन में उतना निज से उन्हें सम्मान देते हैं, उनको मानते हैं, सिर झुकाते हैं? नाटक नहीं, दिल से मानते हैं। वही कहते हैं यहां पर, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। ये इंपॉर्टेंट है, मात्र वाचिक, वाचिक वाचन करना, मुख से निकलने वाली वाणी, वाणी को वाचन कहते हैं। मात्र वाचिक उन्हें देता हुआ सम्मान। केवल डायलॉगबाजी में, केवल भाषण करने में, केवल बातों में ही उनका उपयोग करते हैं कि भीष्म वो ऐसे थे, युधिष्ठिर ऐसे थे, हमें भी बनना चाहिए भगवान के जैसा, बुद्ध के जैसा, अशोक के जैसा, गांधी के जैसा, या यीशु महान के जैसा, या और हम राम के जैसा होना चाहिए। सब डायलॉगबाजी करते हैं। तो यही कहते हैं, मात्र वाचिक उन्हें देता हुआ सम्मान, केवल उन्हें ऊपर के रूप से भाषणों में, बातों में, मौखिक रूप से उनकी क्या है, हम सम्मान दे रहे हैं, और निज रूप से उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं। इस तरह कवि यहां कहते हैं, आगे कहते हैं, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। दग्ध कर पर को, दग्ध करना, दुख देना, पीड़ा देना, दूसरों को हानि पहुंचाना। दग्ध कर पर को, पर मतलब पराया, अपना, पराया कहते ना, पराया या दूसरे लोग। दग्ध कर पर को, दूसरे लोगों को दुख देकर, स्वयं भी भोगदा दुखदा, स्वयं भी भोगता दुखदा, खुद भी दुख लेते। हम मानव कैसे हैं? देखो, दूसरों को तो पीड़ा पहुंचाते हैं, खुद भी दुखी हो जाते हैं। आप ये बात अच्छे से याद रख लीजिए, जब आप किसी और को कष्ट देते हैं ना, तो आप बहुत आनंदित फील नहीं कर सकते, आप बहुत ही खुशी, प्रसन्नता फील नहीं कर सकते। जब किसी और को तकलीफ दोगे ना, आपके हृदय में भी थोड़ा तकलीफ होगा, यार मैंने जो किया है सही है या नहीं, सही है या नहीं। जब आप दूसरों को दुख देने के बाद आपको भी खुशी हो रही है, ऐसा अगर से आप फील हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आप में इंसानियत बची नहीं है, खत्म, एंड,
फिनिश। जब आप दूसरों को दुख देते हैं, चुप चुप ही आप दूसरों को जब दुख देते हैं, तब आपको भी अंदर थोड़ा पीड़ा होता है। जरा उस बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, यार मैंने गलत किया, उसे गाली नहीं देना था, उसे डांटना नहीं था। तो ये जब फीलिंग आती है ना, तो वही बता रहे हैं, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, पुरानी ओल्ड पैटर्न पे ही आज भी मानव चल रहा है। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, जब जानवर जैसे थे हम, बंदरों से हम मानव बने ना, तो उस समय, या बहुत थोड़ा पुराना जाएंगे, स्टोन टाइम से लेकर थोड़ा आगे आगे आकर, तो तब जाते थे हम दूसरों को पीड़ा देना और खुद राजा बनकर रहना। आज वैसा नहीं है, तुम भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो जाऊं। तो इस तरह का एक बोथ साइड विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, ये जिंदगी। तो यहां कवि वही कहता है, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज भी पुरानी राह पर मानव चला जा रहा है। इस तरह कवि यहां कहते हैं। इसके बाद सेकंड स्लाइड देखते हैं हम। अब दूसरे स्लाइड में देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन। देखिए कवि कहते हैं, आज की जो दुनिया है विचित्र है, अलग है, अजीब है, डिफरेंट है, नवीन है, न्यू है। आज की जो दुनिया है बिल्कुल नवीन, न्यू है, नवीन है। कैसे? प्रकृति, नेचर, जो प्रकृति है उस पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। आसीन, बैठा हुआ। तो इस पूरे नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर विजयी होकर, प्रकृति के अपने कंट्रोल में लाकर उसके ऊपर अधिकार जमा कर बैठा हुआ है। कौन? विजय पुरुष, मतलब आज का पुरुष, आज का मानव। प्रकृति पर सर्वत्र, सब तरफ, हर एक प्रकृति के, नेचर के हर एक हिस्से पर, हर एक तत्व पर विजय पुरुष, विजय होकर पुरुष क्या है? बैठा हुआ है, कंट्रोल में लेकर बैठा है प्रकृति को। कैसे? बताते हैं, देखिए। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। है बंधे नर के करों में, नर मतलब मानव या मनुष्य, सॉरी, नर मतलब मनुष्य। तो है बंधे नर के करों में, कर मतलब हाथ। तो नर के हाथों में वारी विद्युत भाव। तो आज नर के, मनुष्य के हाथों में, नर के करों में वारी विद्युत भाव है। बंधे, बंधे मतलब कंट्रोल में आ गए। क्या? वारी। वारी मतलब क्या? पानी। वारी मतलब पानी। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। पानी, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, भाप। भाप मतलब स्टीम या वेपर कहते हैं ना, तो वो भी कंट्रोल में आ गया है। कैसे सर? वो सब चीजें इंसान के कंट्रोल में कैसे आ गए? देखिए, आज अगर से आपको पानी चाहिए तो बोर का एक बटन दबाओगे तो जमीन में का पानी ऊपर आपके टंकी में चढ़ जाता है। चढ़ जाता है या नहीं? एक नल का टैप घुमाओगे तो पानी निकलकर आपके बकेट में आ जाता है। यहां तक हमने कंट्रोल कर रखा है कि बारिश भी कराना है तो प्लेन के द्वारा बादलों के ऊपर कुछ केमिकल छिड़कने के बाद बारिश होने लगती है। तो हमने पानी के ऊपर कंट्रोल किया है। तो है बंधे नर के करों में, नर के करों में, मनुष्य के हाथों में वारी। वारी मतलब पानी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। बटन दबाओ, चला जाएगा करंट, मतलब ट्यूबलाइट बंद हो जाएगा। जो भी आपका CFL है या LED बल्ब है वो बंद हो जाएगा। बटन दबाओ, चालू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत हमारे कंट्रोल में आ गया। भाप, सर भाप कैसे कंट्रोल आ गया? जब आप इस्त्री करोगे कपड़ों को, तब कुछ एक आयरन होते हैं जो स्टीम वाले होते हैं, जो भाप वाले होते हैं। बटन दबाओ, भाप आ जाता है। कुकर में खाना पक रहा है आपका, वो क्या है? वो भी भाप से ही जल्दी पकता है। याद रखिए आपको, जो कुकर में खाना पकता है वो भी स्टीम के द्वारा जल्दी पकता है। तो आज ये सब को हमने क्या किया है? कंट्रोल कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, पानी को कंट्रोल करते हैं और भाप को भी कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, हुक्म पर, हुक्म इसे आज्ञा, ऑर्डर के ऊपर, आज्ञा पर, हुक्म पर चढ़ता उतरता। चढ़ता उतरता मतलब ऊपर या नीचे जाना। चढ़ता उतरता क्या? पवन का ताप। पवन मतलब हवा, एयर। हुक्म पर, हमारे ऑर्डर के ऊपर, हमारा जो एनवायरमेंट है, यहाँ का जो एयर है, यहाँ का जो हवा है, उसका ताप, उसका जो टेम्परेचर है, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सर ये कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, घर में एसी लगाओ। अभी यहां पर मेरे पास एसी है, मैं अगर से एसी का टेम्परेचर कम करना चाहूं, अभी 24 पर है, चाहो तो मैं इसको 16 पर भी ला सकता हूं। तो मैं उतार रहा हूं, पवन का ताप को उतार कर ठंडा बना सकता हूं पूरा कमरे को। तो हम पवन को कंट्रोल कर रहे हैं। सर फिर बढ़ाते कैसे? बहुत सिंपल, हीटर, रूम हीटर। ठंडी के दिनों में हम क्या करते हैं? घर में रूम हीटर लाते हैं। अभी मेरे पास घर में रूम हीटर है, तो मैं क्या करता हूं? ठंडी में रूम हीटर लगाता हूं। पूरा कमरा क्या है, जो ठंडी होती है वो चली जाती है, गरम 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 हो जाता है।
तो हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्डर के ऊपर, हमारे हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं भी कोई बाकी नहीं रहा व्यवधान। व्यवधान मतलब रुकावट। देखिए यहां पर है, देखिए रुकावट, व्यवधान का अर्थ है रुकावट, कोई भी रुकावट नहीं है भाई। आज एसी का रिमोट लेकर ऊपर नीचे करो टेम्परेचर को, ठीक है, और आप चाहे तो क्या है बटन दबाकर इलेक्ट्रिसिटी को ऑन ऑफ करो, कोई रुकावट नहीं है नहीं कहीं कोई बाकी व्यवधान। लांग सकता, लांगना पार करना, समझ में आ रहा, लांगना मतलब पार करना, लांग सकता नर, नर मतलब अभी बोला है मैंने यहां पर, नर मनुष्य, नर लांग सकता नर, सरित गिरी सिंधु एक समान, सरित गिरी सिंधु एक समान। आज मानव क्या कर सकता है, मनुष्य क्या कर सकता है, लांग सकता है, पार कर सकता है। क्या, सरित, सरित मतलब क्या, यहां पर देखिए चित्र, यह है सरित, नदी को कहते हैं सरित, सरित। गिरी, गिरी यहां पर चित्र देखिए, यह रहा गिरी या पर्वत, माउंटेन्स। तो आज हम नदी को पार कर सकते हैं नाव के द्वारा, माउंटेन प्लेन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा हम बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर से उड़ सकते हैं। और लास्ट में कहते हैं सिंधु, सिंधु एक समान, सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र को भी हम पार कर सकते हैं। कैसे, बड़े बड़े जो शिप होते हैं एक कंट्री से आपको दूसरे कंट्री ले जाते हैं, तो उनके द्वारा हम बड़े बड़े शिपों के द्वारा सिंधु को भी पार कर सकते हैं। सिंधु इज ए समुद्र, यहां पर सारे शब्दार्थ है, आप देख लीजिए। तो यहां सेकंड स्लाइड में कवि इस तरह बताते हैं। अभी हम देखते हैं थर्ड स्लाइड। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। शीश पर, शीश मतलब सर पर, सर पर आदेश कर अवधार्य, अवधार्य मतलब धारण करके, हमारे ऑर्डर्स को, आदेश मतलब ऑर्डर्स, मनुष्य के ऑर्डर्स को कौन मानता है, प्रकृति सर पर रख लेती है। जैसे कि हमारे माता पिता अगर से कुछ ऑर्डर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, बिल्कुल ओबे करते हैं ना, उसको पालन करते हैं ना। जैसे कि आपके प्रिंसिपल, आपके स्कूल के हेडमास्टर ऑर्डर करते तो बिल्कुल सर बोलकर क्या सराखों पर कहते हैं ना। तो इस तरह शीश पर, उसी तरह प्रकृति क्या कर रही है, मानव के आदेश को शीश पर रख ले रही है। शीश पर मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंस दे रही है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, धारण करके, रख कर, धारण करना इसे रखना। तो मनुष्य के ऑर्डर्स को प्रकृति, नेचर क्या कर रही है, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। प्रकृति के बस तत्व, तत्व, प्रकृति के अंदर कितने तत्व है, सारे तत्व क्या कर रहे हैं, इंसान का, मनुष्य का ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट समझकर, मानकर उसके हिसाब से वो चेंज हो रहे हैं। प्रकृति के सारे तत्व, वो अग्नि हो सकती है, हवा हो सकती है, जल हो सकता है, धरती हो सकती है, आकाश हो सकता है, हर एक तत्व, ये इतने ही 5 महातत्व, पंचभूत नहीं कह रहा मैं, बाकी सारे तत्व, हर एक चीज जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एक चीज क्या कर रहे हैं, कंट्रोल में है। प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानव के कार्य करने के लिए प्रकृति के तत्व तैयार हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी से घर बना देते हैं, मिट्टी से ईंट बनता है, ईंट से हम घर बना रहे हैं, मिट्टी से निकालकर हम लोहा बना रहे हैं, उससे हर एक चीज बना रहे हैं, मतलब हर एक चीज। तो प्रकृति के बस तत्व करते हैं, हर एक तत्व किसके कार्य कर रहे हैं, मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, मानव का ऑर्डर, मानव मतलब आप, मैं, इंसान, मनुष्य के ऑर्डर कौन मान रहा है, मानते हैं हुक्म, हुक्म इज ऑर्डर, मानव का महावरुणेश, हुक्म कौन मान रहा है यहां पर, वरुणेश। वरुणेश कौन हुआ है, वरुण, वरुण मतलब कौन, वरुण बारिश के देवता को कहते हैं। देखिए वरुणेश जल देवता या बारिश कराने वाला देवता होते हैं वरुणेश, तो वो भी ऑर्डर मानते हैं, उसके लिए ये चित्र लगाए। देखिए प्लेन लेकर अगर से आप यहां पर से जाओगे, सॉरी ये प्लेन है समझ लीजिए आप, ऐसा तो जाओगे, ऊपर से कुछ केमिकल छिड़कोगे तो बारिश हो जाएगी। अमेरिका जैसे कंट्रीज में अब ये होने लगा है, वहां पर कृतक रूप से बारिश करा रहे हैं। तो वरुणेश किनका ऑर्डर मान रहे हैं, वरुणेश मतलब जल के देवता, पानी के देवता, बारिश जब चाहे तब करा रहे हैं, किसका ऑर्डर मानकर, मानते हैं हुक्म मानव का, इंसान का, मनुष्य का ऑर्डर मानकर वरुणेश भी मान रहे हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और करता शब्द गुण, शब्द गुण, शब्द इसे आवाज, शब्द गुण अंबर वहन संदेश, वहन करना, वहन इसे लेकर जाना, वाहन बोलते हैं ना, गाड़ी में आप बैठते हो उसे वाहन कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। तो वैसे ही अंबर मतलब आकाश, अंबर आकाश, आकाश क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह संदेश को वहन कर रहा है, वहन ले जाना। जिस तरह कार में आप बैठकर जाते हो उसे वाहन कहते हैं, उसी तरह वहन करना, इसे ले जाना। तो अंबर आकाश में आपका संदेश इधर से उधर जाता है, कैसे,
सर बहुत सिंपल, मोबाइल लेकर आप जब लगाओगे तो क्या होगा, टावर तक चला जाएगा ना सिग्नल, तो टावर तक जाएगा, टावर से दूसरे टावर कनेक्ट होगा, तो ये सब अंबर में, आकाश में देखो है करता शब्द गुण, शब्द गुण, शब्द गुण, आपकी आवाज, आपके जो मैसेज है रेडियो के लिए हो सकता है, मोबाइल से हो सकता है, ये सारे मैसेज शब्द गुण अंबर वाहन संदेश। एयर इंडिया रेडियो 93.8 FM ऐसे जो मिर्ची है सुनते हो ना सब FM हो, तो ये सारा या कॉल करना ये सब कौन कर रहा है, आकाश के अंदर वहन कर रहा है संदेश। आकाश भी किसकी बात सुन रहा है, अंबर भी किसकी बात सुन रहा है, मनुष्यों का, मानवों का। तो कितना आगे बढ़ गए हम। कभी इस तरह कहते हैं, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, आज नव्य नर, नव्य मतलब देखिए नया, नर मतलब मनुष्य, नवीन मनुष्य, अभिनव मनुष्य, आधुनिक मनुष्य के हाथ में, मुष्टि मतलब हाथ में, मुट्ठी में विकराल, विकराल, भयंकर, भयंकरता, भीषणता, वो सब हमारे कंट्रोल में है। कैसे कंट्रोल में सर, हमारे हाथ में भयंकरता, क्रूरता, विकरालता, डेंजर, एक ऐसे हमारे कंट्रोल में। बहुत सिंपल है, यहां पर बैठकर, जैसे कि अमेरिका के अंदर बाइडन बैठकर अगर से एक बटन दबाएंगे, या यूक्रेन में और रशिया में युद्ध हो रहा है, पुतिन वहां पर बैठकर एक हाथ से बटन दबाएंगे, परमाणु बम गिरेगा यूक्रेन के ऊपर। तो क्यों, किसके हाथ में है आज? नव्य नर की मुष्टि में विकराल, भीषणता, क्रूरता, भयंकरता किसके कंट्रोल में है? इंसान। आज इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि इस धरती को मिटा सकता है, इस पूरे धरती को सर्वनाश कर सकता है परमाणु बम के द्वारा, पूरा सर्वनाश खत्म। तो नव्य नर की मुष्टि में, आज इंसान के मुष्टि में बहुत क्रूरता है, भयंकरता है, भीषणता है उसके हाथ में, कहकर कवि यहां बता रहे हैं, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। दिक्काल, दिक, दिशाएं, ये दिशा वो दिशा, जितने भी दिशाएं थे वो सिमटते जा रहे हैं समय के साथ साथ। दिक्काल, काल है ना, तो जो समय के साथ, काल मतलब समय, समय के साथ साथ दिशाएं छोटी होती जा रही। एक समय था, एक जगह से दूसरे जगह 25 किलोमीटर भी जाना है तो वो चलते जाना पड़ता था, पूरा दिन लगता था, या बैल बंडियों के द्वारा जाया करते थे, या घोड़ा गाड़ी के ऊपर जाया करते थे। आज आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर मेट्रो में कितनी जल्दी तैयार पहुंच सकते हो? 10 मिनट, 10 मिनट में आप मेट्रो के द्वारा 20 किलोमीटर कवर करते हो। प्लेन के द्वारा उससे भी ज्यादा दूरी आप कवर कर सकते हो। तो मतलब हमारी जो दूरी है, दिक्काल, दिशाएं थे, वो सिमटते जा रहे हैं। आज कोई दूरी नहीं रही। पहले जमाने में कैसा था, एक लड़का यहां से, अगर से आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, समझो आप यहां से दिल्ली में पढ़ाई करना है बोलो तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज दिल्ली में पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत की जो राजधानी है, यहां से वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्लेन में बैठोगे 2 घंटे में दिल्ली में रहो, कहां पर भी, भारत देश के कौन से भी प्लेस में हो, 2 या 3 घंटे में आप वहां पर रहोगे। तो इतना समीप हो गया है। पहले राजधानी तक पहुंचना है बोलो तो 3-3 4-4 महीने लगते थे चलते जाने के साथ। तो इस तरह आज एक देश दूसरा देश बहुत दूर नहीं रहा, सभी दिशाएं छोटे होते जा रहे हैं। इस तरह कवि कहते हैं, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। सारे दिशाएं क्या है? समय के अनुसार, काल और दिक, दिक दिशाएं, काल समय के अनुसार दिशाएं छोटी होती जा रही है। मतलब दुनिया छोटी 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 होती जा रही है। हम एक दूसरे से बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, क्योंकि दूरी बहुत इजी है ना रीच करना। तो वही कवि बता रहा है कि मनुष्य कितना आगे बढ़ गया। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मनुष्य जिसका गगन में, गगन इसे आसमान में, अंतरिक्ष में, अंबर में, किसका जा रहा है? मनुष्य का, जिसका गगन में, अंबर, गगन मतलब अंबर या आकाश, आकाश में जा रहा है यान। यान मतलब रॉकेट, यान। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, कांपते जिसके करों को, मैंने पहले भी कहा था, कर मतलब क्या? हाथ। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, ये परमाणु है, यहां पर चित्र है देखिए, परमाणु, वो भी कांपते हैं कि ये क्या करेगा, कौन सा फ्यूजन डालेगा, कुछ मुझ में चेंजेस कर डालेगा, बोलकर कांपते हैं परमाणु। वैसे भी परमाणु हमेशा कांपते रहते हैं ना, वो स्टेबल नहीं रहते एक जगह पर। तो वही बता रहे हैं, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। तो इस तरह हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि परमाणु को भी क्या है, हम हेर फेर करके इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो भी परमाणु भी हमारे को देखकर, हमारे हाथों को देखकर कांपने लगते हैं। यहां कवि कहने का प्रयत्न करते हैं। अब देखते हैं अगला स्लाइड। इस स्लाइड में देखिए, खोलकर अपना हृदयगिरी, सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। तो ये जो धरती है, ये पूरी हमारी धरती, खोलकर अपना हृदयगिरी, हृदयगिरी मतलब बड़े जो पर्वत है उनको भी खोलकर बताया, मनुष्य को
खोलकर अपना हृदयगिरी, हृदयगिरी मतलब यहाँ हृदयगिरी मतलब केवल हृदय मत लीजिए, गिरी, गिरी मतलब क्या है, पर्वत। तो बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर क्या है, वहां पर भी हम आज चढ़ चुके हैं, मनुष्य वहां तक भी जा चुका है, अपना झंडा वहां तक लहरा चुका है। तो खोलकर अपना हृदयगिरी, कौन खोल रहा है यहाँ पर, धरती। तो खोलकर अपना हृदयगिरी, गिरी बड़े बड़े जो पर्वत है, उन पर्वतों के ऊपर सिंधु समुद्र, बड़े बड़े समुद्रों को भी हमने क्या है, लांघा भी है और अंदर उतरकर नीचे बहुत गहराई तक जाकर भी देखा है। तो खोलकर अपना हृदयगिरी, सिंधु, भूमि को भी हमने क्या किया है, बहुत अन्वेषण किया है, खोजा है, ड्रिलिंग तक की है कि कहां तक जाता है कहकर। तो 12 किलोमीटर या कई किलोमीटर तक हमने देखा है खोदकर। तो हृदयगिरी बड़े बड़े पर्वतों को खोलकर देखा है, मतलब जाकर देखा है, सिंधु बड़े बड़े समुद्रों को लांघ कर या अंदर नीचे जाकर देखा है, भूमि को भी वैसे ही। फिर आकाश, गगन में तो हम बहुत दूर तक जा चुके हैं, आकाश में हम चंद्रमा तक जा चुके हैं, इंसान चंद्रमा तक जाकर पैर रखकर आ चुका है, तो आकाश में भी जा चुका है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। तो यह जो धरती है वो बता रही है, खोलकर हृदय के, कभी कहते हैं धरती के ऊपर आधार बनाकर कह रहे हैं, खोलकर अपना हृदयगिरी, सिंधु अर्थात समुद्र, भू अर्थात भूमि, आकाश अर्थात आकाश, अंबर, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। है सुना जिसको, किसको सुना चुके हैं, मानव को, मनुष्य को, चुके निज, निज मतलब अपना, यहां पर देखिए निज मतलब अपना, अपना मतलब किसका, यहां पर धरती का। वह है सुना जिसको चुके, किसको चुके, मनुष्य को, मनुष्य को कौन सुना चुका है अपना गुह्यतम इतिहास। गुह्य, गुह्य मतलब गोपनीय इतिहास, अपना जो आज तक छुपा हुआ इतिहास था, माउंट एवरेस्ट हो या सबसे बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर की बात हो, बड़े बड़े समुद्रों की बात हो या भूमि की बात हो, आकाश की बात हो या पर्वतों की, हर एक की बात, ये सब गोपनीय थे पहले। जैसे जैसे हमारी सभ्यता आगे बढ़ती गई, साइंस बढ़ते गया, वैसे वैसे वहां गुह्यतम, गुह्यतम मतलब गोपनीय, सर्वाधिक गोपनीय, छुपा कर रखा हुआ, सीक्रेट, गुह्यतम इतिहास, सारा इतिहास बता चुका है, कौन, धरती बता चुका है कि ये है, किसको, मनुष्य को। आगे देखो, खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहां अज्ञेय, सारे पर्दे खुल गए, हम जान चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट कैसा है, भूमि कितने अंदर तक हम खोज सकते हैं, उसके बाद हम पानी में भी, समुद्र में भी जाकर देख चुके हैं, उसके बाद आकाश में भी बहुत दूर तक जा रहे हैं और जाएंगे, तो जितना हो सका उतना हम कर चुके हैं। तो खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहां अज्ञेय, सारे के सारे चीजों को, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम सब जान चुके हैं, क्या अज्ञेय रह गया है, सारे पर्दे तो खुल गए, सारे जो भी अब तक छुपे हुए थे, गोपनीय थे, सारे पर्दे खुल गए। अब कहते हैं यहां अज्ञेय क्या बचा है, प्रश्नार्थक का चिन्ह है, देखिए यहां पर क्या बचा है जानने के लिए, सब कुछ तो ज्यादा से ज्यादा हम जान चुके हैं। किंतु, किंतु मानव का नेचर कैसा देखो, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, किंतु मनुष्य को क्या चाहिए, नर मतलब मनुष्य, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न, नित हमेशा, विघ्न कठिनाई, विघ्न बाधा, देखिए विघ्न कहां पर है, विघ्न बाधा। हम मानवों को जो इजी है वो करने में मजा नहीं आता, जो हमें हाथ में नहीं आ रहा है, जो हम मुश्किल से कर पाते हैं, उसकी कोशिश हम करते हैं। अगर से मैं आपको कहूं आप क्या कीजिए, 2 + 2 4 होता है ना, 2 + 2 4, ये 2 पेज लिखिए। क्या सर इतना सिंपल बता रहे हो, आप कहते हो ना, तो हमें जो थोड़ा हार्ड होता है ना वो चाहिए, सबसे हार्ड भी नहीं चलेगा, सबसे इजी भी नहीं चलेगा, तो हम थोड़ा, हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो कैपेसिटी, उससे थोड़ा, कभी भी थोड़ा हार्ड चाहते हैं। तो वो वही कहते हैं, किंतु नर को, ये ह्यूमन नेचर है उस तरह का, जो हार्ड चाहिए, थोड़ा कठिन मुश्किल चाहिए, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न, नित मतलब हमेशा नया, विघ्न, विघ्न मतलब जो थोड़ा कठिनाई भरा हो, कष्टदायक हो, कुछ दुर्जेय, दुर्जेय मतलब दुर्जेय, जय मतलब जीतना, दुर्जेय जिससे जीता नहीं जा सकता, तो कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा हार्ड चीज चाहिए जिसे थोड़ा जीतना आसान ना हो, वैसी चीज, वैसा काम हमें चाहिए। इस तरह का एक नर का नेचर होता है, इस तरह कवि कहते हैं, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, जिसे जीतना कठिन हो, सोचने को और करने को नया संघर्ष। और इसको क्या चाहिए, ये जो कठिनाई भरा काम है ये करने के लिए चाहिए, जिसे जीतना मुश्किल हो वो काम इसे चाहिए, सोचने को और करने को नया संघर्ष। किया हुआ काम ये बार बार नहीं करता, याद रखिए। आप अगर से मुझे ये वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद आप 10 दिन बाद फिर कहोगे सर इस पे और एक बार वीडियो बनाओ, नहीं बनाऊंगा भाई, एक ही काम बोर होता है बार बार करने के लिए।
समझ में आ रहा है आपको? तो सोचने को और करने को नया संघर्ष, कोई एक नई लड़ाई करना है, संघर्ष, कुछ नया कोशिश करना है, कुछ डिफिकल्ट होना है, तो वही कहते हैं कुछ सोचने को और करने को नया संघर्ष, नया जानना है, नया खोजना है। ये इंसान का नेचर होता है। जो जान चुके हैं उसे ही हम नहीं जानना चाहते। ठीक है, कोई एक साइंटिस्ट है, उसने अगर से रेडियो के इजाद किया है तो उसे आप जाके कहो फिर से एक बार रेडियो को इजाद कीजिए, नहीं ये इजाद हो गया है, उसमें क्या है, आप देख लीजिए, आप सीखिए, मैं आगे कुछ नया देखता हूं बोलकर और एक नई खोज में लग जाता है। तो वैसे ही सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। नव्य जय का क्षेत्र मतलब और एक नया क्षेत्र, क्षेत्र इज ए प्लेस, एक ऐसा चीज है। नव्य जय का, जय मतलब जीतने का, नया, नव्य मतलब नया, नया जीतने वाला प्लेस चाहिए, एक नया प्लेस चाहिए जहां वो जाकर, जिसे पता नहीं है उसे, वो जाकर वो जीतेगा, तब उसे फील आता है। आप वीडियो गेम खेलते हो ना, आप कोई एक वीडियो गेम खेल रहे हो, आपने 10 बार 1000 बार एक कोई तो एक गेम का एक पड़ाव पास किया है, ये लेवल पास किया है, अगर से आपको बार बार वही लेवल देंगे तो आप हैं ये तो बच्चों का खेल है, इजी है, इट्स नॉट दैट मच एक्साइटमेंट, उसमें उतना मजा नहीं है, कुछ नया दे यार, थोड़ा हार्ड दे, थोड़ा टफ दे, कहते हैं ना। तो वैसा यहाँ पर नव्य जय का क्षेत्र, नया प्लेस, क्षेत्र मतलब नया प्लेस, नया लेवल दे मुझे, पाने को नया उत्कर्ष, और एक नया उत्कर्ष पाना है। उत्कर्ष इसे उन्नति, कुछ उन्नति, ऊपर वाला स्टेज पार करना है ना आपको गेम में, वैसे ही पाने को कुछ नया, नया कुछ पाना चाहता हूं, नया कुछ जानना चाहता हूं, नया कुछ खोज करना चाहता हूं। इस तरह मनुष्य का नेचर होता है। कभी यहाँ कहते हैं